हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में नेक्स्ट प्रेपोजिशंस डिस्कस करेंगे जो वर्ब्स के बाद प्रयोग की जाती हैं, यानी वर्ब्स फॉलोड बाई प्रेपोजिशंस, यानी वर्ब्स के बाद आने वाली प्रीपोजिशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। और बच्चों, यदि आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो पार्ट 5 में हमने नाउन्स फॉलोड बाई प्रेपोजिशंस, यानी जो नाउन के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है उन प्रेपोजिशंस को हमने डिस्कस किया है। तो जिन नाउन्स के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हम पार्ट 5 में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है। और बच्चों, यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और साथ साथ प्रेपोजिशंस की वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक किया करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर किया करें। यदि हो सके तो शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हों, पढ़ सकते हैं। या फिर कंपटीशन में, यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। वर्ब्स फॉलोड बाई प्रेपोजिशंस, वे प्रेपोजिशंस जो वर्ब्स के बाद प्रयोग की जाती हैं। फर्स्ट प्रोपोजिशन है एग्री। फर्स्ट प्रीपोजिशन यानी वर्ब के साथ कौन सी है? विद। तो एग्री विद, तो एग्री के साथ यहाँ पर विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। और किसके लिए? ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए। एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझ लेते हैं। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। तो एग्री के साथ विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एग्री के साथ विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, एग्री टू, जहां पर प्रपोजल होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? एग्री के साथ टू का प्रयोग करते हैं। तो एग्री टू। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही डज नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, यानी वह मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं है। तो मेरे प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्री के साथ टू का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको प्रपोजिशन समझ में आ गया होगा, यानी किसी प्रपोजल के लिए एग्री के साथ टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। तो यहाँ पर ऑन का जो प्रयोग किया गया है, तो पर के अर्थ में यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है, यानी मैंने उसे जन्मदिन पर बधाई दी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन, यानी डिपेंड के साथ ऑन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई डिपेंड ऑन माई फादर, यानी मैं अपने पिताजी पर निर्भर हूं। तो डिपेंड के साथ ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, डील इन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही डील्स इन शुगर, यानी वह चीनी का व्यापार करता है। तो डील्स मीन्स यहाँ पर व्यापार करता है, और किसमें? चीनी में। तो यहाँ इनका प्रयोग किया गया है। तो डील के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डील्स के साथ यहाँ पर इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो ही डील्स इन शुगर, यानी वह चीनी का व्यापार करता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है डील विद। डील के साथ विद प्रेपोजिशन का प्रयोग कब किया जाता है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई कैन नॉट डील विद बैड पीपल, यानी मैं बुरे लोगों के साथ बर्ताव नहीं रख सकता। मैं बुरे लोगों के साथ बर्ताव नहीं रख सकता, यानी डील विद बैड पीपल, यानी बुरे लोगों के साथ डील नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यानी डील मीन्स व्यवहार मान लीजिए यहाँ पर। तो आई कैन नॉट डील विद बैड पीपल, मैं बुरे लोगों के साथ व्यवहार नहीं रख सकता। तो यहाँ पर डील के साथ विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो साथ के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है बुरे लोगों के साथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है लुक एट, और जैसे लुक एट मी यानी मेरी ओर देखो। तो एट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, लुक एट यानी पर के अर्थ में या फिर की ओर के अर्थ में, मेरी ओर देखो के अर्थ में यहाँ पर लुक के साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अगला है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर यानी जो वर्ब हैं जो प्रेपोजिशंस का प्रयोग लेती हैं, जैसे लुक के बाद आफ्टर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड फादर। तो लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। तो यहाँ पर लुक्स वर्ब के साथ आफ्टर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी वह अपने वृद्ध पिता की देखभाल करता है। नेक्स्ट है डाई ऑफ। ही डैड ऑफ कॉलरा। यहाँ पर डैड के साथ ऑफ का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ एक डिसीज है कॉलरा। क्या है, डिसीज। इसके साथ यानी वह हैजे से मर गया। तो यहाँ पर डैड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है डाई फ्रॉम। तो ही डैड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, यानी वह खून की कमी से मर गया, यानी उसकी मृत्यु खून के कमी से हो गई है। तो किसकी कमी से होगी, लॉस ऑफ ब्लड, यानी यहाँ पर थोड़ा सेपरेशन हो रहा है कमी की वजह से। तो यहाँ पर डैड फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है रिकवर फ्रॉम। तो ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग इलनेस, यानी यहाँ पर भी यानी बीमारी से जो है सेपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर रिकवर के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का, यानी रिकवर वर्ब के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यानी वह लंबी बीमारी से चंगा हुआ है, लंबी बीमारी से स्वस्थ हुआ है। तो रिकवर्ड के साथ यहाँ रिकवर के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सक्सीड इन और सक्सीड इन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सक्सीड के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है किसके अर्थ में, आई होप यू विल सक्सीड इन योर अटेम्प्ट, यानी कहने का भाव है कि मैं आशा करता हूं, आई होप यू विल सक्सीड, कि तुम अपने प्रयास में सफल होगे। तो प्रयास में, योर अटेम्प्ट अपने प्रयास में, यानी सक्सीड इन। तो सक्सीड के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी प्रेपोजिशन। तो आई होप यू विल सक्सीड इन योर अटेम्प्ट। तो यहाँ पर सफलता, अपनी सफलता में के अर्थ में इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। किसके साथ, सक्सीड वर्ब के साथ। नेक्स्ट फेल इन, लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेवर्ड हार्ड, सो दैट, ताकि परीक्षा में अनुत्तीर्ण ना हो, जिससे कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण ना हो। यू मे नॉट फेल इन, फेल के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे लेबर हार्ड कठिन परिश्रम करो, सो दैट ताकि
यू मे नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। तो फेल इन, यहाँ पर फेल के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यानी कठिन परिश्रम करो जिससे कि, यानी ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कठिन परिश्रम करो जिससे कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण ना हो। तो फेल के साथ इन प्रेपोजिशन, यानी एग्जामिनेशन में इन एग्जामिनेशन, तो मे के अर्थ में यहाँ पर फेल के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है पुट आउट। पुट आउट द लाइट, यानी बत्ती को बुझा दो। तो किसी चीज को बंद करने के लिए, यानी पुट आउट, तो पुट आउट का, पुट के साथ आउट का, आउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, जो कि पुट वर्ब है और पुट के साथ आउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। पुट आउट द लाइट, यानी बत्ती को बुझा दो। अगला है पुट ऑन न्यू क्लॉथ। यहाँ पर पुट के साथ ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, जैसे पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, यानी नए वस्त्र पहनो। तो पुट ऑन यानी नए कपड़े पहनो, नए कपड़ों को धारण करना। तो आई होप आपको पुट के साथ ऑन प्रेपोजिशन समझ में आई होगी। अगला है ट्रस्ट इन। आई ट्रस्ट इन गॉड। तो यहां पर फेथ इन गॉड, आई फेथ इन गॉड, आई ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट वर्ब के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से प्रे टू, प्रे टू, तो प्रे टू गॉड, तो आई प्रे टू गॉड एवरी डे, मैं प्रतिदिन, मैं नहीं, ट्रस्ट इन, ट्रस्ट के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करना। आई ट्रस्ट इन गॉड, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं। तो ट्रस्ट के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रे टू। आई प्रे टू गॉड एवरी डे। तो प्रे वर्ब के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यानी आई प्रे टू गॉड एवरी डे, मैं प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करता हूं, यानी भगवान के लिए प्रार्थना करता हूं। तो के लिए के अर्थ में यहाँ पर, के लिए के सेंस में यहाँ पर टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट कॉल ऑन, यानी ए पर्सन, किसी पर्सन के लिए, जब किसी पर्सन को कॉल करते हैं तो कॉल ऑन ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, यानी कॉल के साथ ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ये प्रेपोजिशन यानी वर्ब कॉल है और जिसके साथ ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉल एट, यानी किसी स्थान के लिए, किसी स्थान के लिए, यहां पर कॉल के साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही कॉल्ड मी एट हिज रेजिडेंस, यानी उसने मुझे अपने आवास पर बुलाया। तो कॉल्ड मी एट, तो कॉल के साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉल फॉर, और किसके लिए, एन एक्सप्लेनेशन, यानी किसी एक्सप्लेनेशन के लिए, किसी व्याख्या के लिए या किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कॉल के साथ, यानी किसी रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कॉल के साथ फॉर का प्रयोग, फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द मजिस्ट्रेट हैज कॉल्ड फॉर द पुलिस रिपोर्ट, यानी मजिस्ट्रेट ने, मजिस्ट्रेट कहते हैं दंड अधिकारी, यानी मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट मांगी है, यानी पुलिस रिपोर्ट को तलब किया है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर कॉल के साथ फॉर का, यानी फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर करें आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नेक्स्ट प्रेपोजिशन है, नेक्स्ट वर्ब है, देखते हैं जिसके साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। जैसे बोरो फ्रॉम यानी किसी पर्सन के लिए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही हैज बोरोड ₹500 नहीं 5000 फ्रॉम मी। ही हैज बोरोड ₹5000 फ्रॉम मी। तो यहां पर बोरो के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यानी उसने मुझे 5000 रुपये उधार, उसने मुझसे 5000 रुपये, यानी यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है थोड़ा, यानी क्या हो रहा है, सेपरेशन है, यानी उधार लेने के लिए पैसे जब उधार लिए मुझसे, उसने पैसे 5000 उधार लिए, तो यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम प्रेपोजिशन किसके साथ, बोरो के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अगला है बीवियर ऑफ। तो बीवियर ऑफ डॉग्स यानी कुत्तों से सावधान। तो यहाँ पर बीवियर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यानी कुत्तों की सावधानी। तो कुत्तों से सावधान के लिए यहाँ पर बीवियर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है होप फॉर। तो ही होप्स फॉर सक्सेस, यानी वह सफलता की आशा करता है, यानी उसे सफलता की आशा है, वह सफलता की आशा करता है। तो फॉर यानी सफलता के लिए, तो होप के साथ फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इंक्वायर इनटू। और इंक्वायर मीन्स जांच करना। तो यहाँ पर इनटू चूंकि यहाँ पर जो केस है, केस के बारे में, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। तो पुलिस ने मामले की जांच की। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस में है, इंक्वायरी क्या है, प्रोसेस में है, इसलिए यहाँ पर इंक्वायर के साथ इनटू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको प्रेपोजिशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है, नेक्स्ट वर्ब के साथ प्रेपोजिशन यानी लाफ वर्ब के साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर मत हंसो। तो यहाँ लाफ के साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यानी अक्सर किया भी जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिसन टू। ही इज लिसनिंग टू द रेडियो, यानी वह रेडियो सुन रहा है। तो यहाँ पर लिसन के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है लाइव ऑन। द लाइन लाइव्स ऑन फ्लैश, यानी शेर मांस खाकर जीवित रहता है। तो किस पर रहता है, ऑन माने पर, यानी मांस पर जीवित रहता है। कौन, शेर मांस पर जीवित रहता है। तो इसलिए यहाँ पर लाइव के साथ ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रेफर टू। आई प्रेफर टू कर्ड टू मिल्क। तो यहाँ पर प्रेफर के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। वैसे प्रेफर के साथ टू प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, दूध के लिए। यानी आई प्रेफर कर्ड टू मिल्क, यानी मैं दूध से ज्यादा दही पसंद करता हूं। मैं दूध से ज्यादा दही पसंद करता हूं, यानी दूध से अधिक दही पसंद है। तो यहाँ पर प्रेफर के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। और वैसे भी प्रेफर के साथ टू प्रेपोजिशन का अक्सर प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है रिप्लाई टू। प्लीज रिप्लाई टू माई लेटर सून। तो यहाँ पर रिप्लाई के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यानी कृपया मेरे पत्र का अविलंब जवाब दें। तो यहाँ पर रिप्लाई के साथ टू प्रेपोजिशन, यानी मेरे पत्र के लिए शीघ्र जवाब दें। तो यहाँ पर
रिप्लाई के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है वेट फॉर। तो वेट वर्ब के साथ फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है जब किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए, जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो यहां पर आई एम वेटिंग फॉर यू, तो फॉर प्रेपोजिशन वेट के साथ प्रयोग, यानी वेट वर्ब के साथ फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। वैसे किया भी जाता है कि वेट के साथ किसी पर्सन के लिए फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट, केयर फॉर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वी मस्ट केयर फॉर आवर हेल्थ। केयर फॉर आवर हेल्थ यानी निगरानी करना। केयर फॉर मीन्स निगरानी करना। तो केयर के साथ फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हमें अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखनी चाहिए। तो यहाँ फॉर अपने स्वास्थ्य के लिए, फॉर यानी के लिए के सेंस में है, तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट केयर फॉर आवर हेल्थ। हमें अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए निगरानी रखना चाहिए। तो आई होप आपको केयर फॉर का यूज समझ में आ गया होगा। अगला है अप्लाई टू। अप्लाई टू किसी पर्सन के लिए, तो ही अप्लाइड टू द डीएम, यानी उसने डीएम के पास आवेदन दिया है, यानी उसने डीएम को आवेदन दिया। तो यहां पर अप्लाइड के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यानी किसी पर्सन के लिए प्रार्थना देना, आवेदन देना। तो अप्लाई के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ही अप्लाइड टू द डीएम, उसने डीएम के पास आवेदन दिया, यानी डीएम को आवेदन दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है नेक्स्ट, अप्लाई फॉर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, यानी उसने क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन किया है। तो यहां पर अप्लाइड के साथ, यानी अप्लाई के साथ फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है 34, कंपेयर विद। तो समवन यानी किसी व्यक्ति के लिए, और समथिंग या किसी के लिए कंपेयर के साथ विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। डोंट कंपेयर नेहरू विद जिन्ना। तो यहाँ पर दो के बीच कंपेयर की गई है, यानी यहाँ पर कंपेयर की जाती है। तो कंपेयर के साथ किसी व्यक्ति के साथ, तो यहाँ पर नेहरू विद, कंपेयर के साथ विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। डोंट कंपेयर नेहरू विद जिन्ना। तो यहाँ कंपेयर के साथ विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है बिलोंग टू, और बिलोंग के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पर यानी यह पुस्तक मेरी है, यानी यह पुस्तक मुझसे संबंधित है या मेरे लिए है। तो यहाँ पर बिलोंग के साथ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर डोंट कंपेयर नेहरू विद जिन्ना, तो कंपेयर के साथ विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।